और अब रुक करेंगे छिंदवाड़ा का, जहां पर अवैध रेत खनन को लेकर माफिया की दबंगई देखने को मिली है। बताते चले कि बाड़ीवाड़ा में कार्रवाई करने पहुंची खनन विभाग की टीम को मौके पर रेत से भरे 2 ट्रैक्टर मिले हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। रेत माफियाओं का बोलबाला नजर आ रहा है। 2 ट्रैक्टर यहां पर विभाग की टीम ने पकड़ लिए हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, यहां पर काफी बहस होती हुई नजर आ रही है। जो विभाग है वो पूरी तरीके से अब एक्टिव नजर आ रहा है और इन रेत माफियाओं पर लगाम लगाई जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है। वहीं टीम ने जैसे ही ट्रैक्टर जब्त करने की कोशिश शुरू की, वहां मौजूद माफिया से जुड़े लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। एक आरोपी ने खनिज निरीक्षक को धमकी देते हुए कहा कि हिम्मत है तो ट्रैक्टर ले जाकर दिखाओ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और स्थिति को नियंत्रित किया गया है। एक ट्रैक्टर को जब्त भी कर लिया गया है, जबकि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की कार्रवाई जारी है। ट्रॉली में गेहूं है कि रेत है ये बता। हमको बेवकूफ समझ रहा है क्या? किसी से भी पूछवा ले ट्रॉली में क्या है। हेलो, आप जिस गाड़ी को पकड़ रहे हो उस गाड़ी में तो आप ये रेत सकते हैं कि विभागीय अधिकारी हैं और रेत माफिया के बीच बहस चल रही है। इस जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, इसमें रेत भरी हुई साफ तौर पर नजर आ रही है और अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है। एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर से कुचलकर आरक्षक की हत्या भी की गई थी, ये भी वीडियो आप देखिए जो मुरैना से हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं। पूरी तरीके से विभाग एक्टिव हुआ और छिंदवाड़ा में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है और आरोपियों पर FIR भी दर्ज की गई है। आगे की जांच पड़ताल जो है वो जारी है। माफियाओं की तरफ से विभागीय अधिकारियों को धमकी भी दी गई है। यही चलाया था ना, यही चला रहा था, वहाँ लेके जा रहा था। ये सरकारी जगह है क्या? यार क्या हाथ नहीं लगाया हमने। हमारे घर पे आके घर में हमला करोगे? तो मुरैना में ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या की गई थी कर्मचारी की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर मुरैना से है, जहां पर ट्रैक्टर से कुचलकर आरक्षक की हत्या की गई थी। रेत माफियाओं ने इस घटना को अंजाम दिया था। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं छिंदवाड़ा से है, जहां पर अब एक्शन देखने को मिला है। एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। यार गेहूं के लिए रेत भरी ना, ट्रॉली में गेहूं है कि रेत है ये बता। हमको बेवकूफ समझ रहा है क्या? किसी हाथ नहीं लगाया हमने। हमारे घर पे आके घर में हमला करोगे? तुम्हारे घर में हमला करते यही चलाया था। 2 तस्वीरें लगातार हम आप तक दिखा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ट्रॉली में गेहूं है कि रेत है ये बता। हमको बेवकूफ समझ रहा है क्या? किसी से भी पूछवा ले ट्रॉली में क्या है। मुरैना की घटना का CCTV फुटेज भी सामने निकल कर आया है। हमारे घर पे आके घर में हमला तो करोगे? ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में रेत माफिया के हौसले भी लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। मुरैना जिले में कल अवैध रेत खनन रोकने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया और माफिया ने ट्रैक्टर से एक आरक्षक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में ट्रैक्टर चालक के साथ साथ मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। वहीं छिंदवाड़ा में कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने 2 ट्रैक्टर जब्त किए हैं, लेकिन आरोपी ने खनिज निरीक्षक को धमकी भी दी है। लगातार हो रही ऐसी घटनाएं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। हाथ नहीं लगाया हमने। हमारे घर पे आके घर में हमला करोगे? तुम्हारे घर में हमला करते यही चलाया था ना, यही चला रहा था, वहाँ लेके जा रहा था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शरद पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, मुरैना में एक आरक्षक की ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर दी जाती है, वहीं छिंदवाड़ा में अब बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है रेत से भरे। क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? ट्रॉली में गेहूं है कि रेत है ये बता। देखिए, छिंदवाड़ा के अनेक स्थानों पर अवैध रेत उत्खनन लगातार चल रहा है और इस समय माफिया के हौसले भी बहुत बुलंद है। इसके पहले भी एक बार तहसीलदार पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश हुई थी। कल जब चांद के बाड़ीवाड़ा क्षेत्र में ये पुलिस की टीम पहुंची थी, तो आरोपियों ने उनसे काफी बहस करी, धक्का मुक्की हुई। तो 2 ट्रैक्टर है, वहाँ पे एक ट्रैक्टर को भगा लिया गया, बाद में उसको भी पकड़ लिया गया और एक ट्रैक्टर मौके से। और आरोपी जो है रेत माफिया है, वो लगातार प्रशासन पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत हुई थी, लेकिन सभी लंबे तरह से कार्रवाई में ट्रैक्टर को जब्त कर लिया।
शरद, वीडियो में देखा जा सकता है कि रेत माफिया जो हैं वो अधिकारियों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले को लेकर? 2 लोगों को पकड़ा बना है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो तो अभी दोनों ही गांव के थे और गांव के दबंग लोग थे, उनकी अभी तक गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन पकड़ा दर्ज हो गया है और बहुत शीघ्र उसकी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बता दूं, छिंदवाड़ा में इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती है, जो नई बात नहीं है। लगातार प्रशासन की टीम जब भी पहुंचती है तो इस तरह के दबाव, इस तरह की लड़ाई झगड़े होते हैं। शरद, किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है इन रेत माफियाओं के खिलाफ? कोई टीम गठित की गई है? दर्ज किया है, टीम गठित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों सेक्टर जब्त हो चुके हैं और आरोपियों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। अब फिर उनकी तलाश जारी है, तो प्रशासन से अपने लेवल पर पूरी कार्रवाई कर रहा है। शरद, क्या प्रशासन की तरफ से जगह चिन्हित की गई है कि कहां से रेत खनन की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जानकारी मिल रही है उनको? इसकी कई जगह चिन्हित है और आसपास के गाँव के पास में देखा जाता है लगातार खुलेआम अवैध खनन हो रहा है। तो प्रशासन की जानकारी में ऑलरेडी स्थान है जहाँ से रेत खनन हो रहा है, तो कार्रवाई बहुत कम हो या बहुत धीमी होती है और संतोषजनक नहीं है। शरद, जिस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, माफियाओं की तरफ से कल एक कर्मचारी की हत्या भी कर दी गई। ऐसे में क्या लगता है कि विभाग की तरफ से क्या कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही इन माफियाओं पर? ये बात सही है, प्रदेश में रेत माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, शराब माफिया पर नहीं हो रही है और इन लोगों के हौसले बहुत बुलंद है और ये कार्रवाई नाम मात्र का ही खुद एक हो जाती है, लेकिन ये कहा तो बहुत बड़े लेवल। बिल्कुल शरद, फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले को लेकर अब आगे का एक्शन क्या कुछ लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।